अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप सरकार की वापसी के संकेत मिलते ही मिडिल ईस्ट समेत कई देशों से बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। अपनी इस वीडियो में वही खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद इजराइल ने एक बड़ा दांव चला। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो खबर है इजराइल से जुड़ी हुई, क्योंकि चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि जो ट्रंप ने अपने बयानों में चुनाव के दौरान कहा था उस पर वो कायम रहेंगे और इजराइल को एक बड़ा झटका लग सकता है। वो झटका कैसे लगने जा रहा है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसी के साथ खबर न्यूयॉर्क से निकलकर सामने आई है, जहां पर एक मीडिया संस्थान के दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया क्योंकि उस न्यूज चैनल ने नरसंहार को जायज ठहराया था। इसके साथ साथ जो चौथी खबर है वो भारत और ईरान से निकलकर सामने आई है। जैसे ही ट्रंप के वापसी के संकेत मिले वैसे ही दोनों ही देशों की करेंसी जबरदस्त तरीके से टूटी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको पहले खबर की तरफ लेकर चलता हूं। दरअसल जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कौन बैठेगा इसके स्पष्ट संकेत मिलने लगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जीत सुनिश्चित हुई, वैसे ही इजराइल ने एक संदेश भेजा। लेकिन उस संदेश को भेजने से पहले उसने एक बड़ा कदम भी उठाया। वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए खबर जो निकलकर आई है, इसमें बताया गया विद ट्रंप रिटर्निंग टू द व्हाइट हाउस। क्या है, ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के साथ इजराइल गजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपना नरसंहार जारी रखे हुए है। इसमें दावा किया गया, बताया गया कि इजराइल ने मंगलवार से बुधवार सुबह के बीच 24 घंटों में गजा में कम से कम 61 लोगों को मार डाला है। दर्जनों लोग उत्तर में बेत लाहिया से भी भाग रहे हैं। जो इजरायली सेना द्वारा नया उन्होंने उस पर जबरन कब्जा किया था, तो जो तीसरे दिन भी कमल अदवान अस्पताल पर भारी गोलीबारी कर रहा है। यानी अस्पतालों से लेकर गजा और अलग अलग हिस्सों में वहां पर लगातार गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई। और यह सब तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में उनकी सरकार की वापसी के संकेत मिल रहे थे। क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप अगर आते हैं, कमला हैरिस आती हैं या फिर ट्रंप आते हैं, तो ट्रंप ज्यादा मुफीद होंगे क्योंकि वो इजराइल को दबाने में, इजराइल को काबू करने में कामयाब साबित होंगे। लेकिन इसी बीच लगातार इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले गजा के अंदर जारी रखे हैं। जहां एक तरफ हमले हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल कर क्या रहा था, देखिए इन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा। नेतन्याहू इन ए कांग्रेचुलेशन लेटर टू ट्रंप। क्या लिखा, नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई पत्र लिखा है और कहा, प्रिय डोनाल्ड, डियर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप, इतिहास में सबसे बड़ी वापसी के लिए बहुत बहुत बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है और इजराइल और अमेरिका के बीच एक बड़े गठबंधन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह एक महान जीत है, यानी ग्रेट विक्ट्री बताया है इजराइल ने। तो इजराइल को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी इजराइल को और मजबूत करेगी। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि यह सिर्फ गफलत है इजराइल की, नेतन्याहू की। मैं क्यों कह रहा हूं, खबरों के आधार पर अब आपको दिखाता हूं क्या कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए एक और बात कही गई। क्या कहा गया, इजराइल के जो रक्षा मंत्री, नए रक्षा मंत्री बनाए गए कार्ड्स, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वी विल वर्क विद ट्रंप टू स्ट्रेंथन, यानी कि हम अपने दोनों देश मजबूती के साथ गठबंधन करेंगे और वापसी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बंधकों की वापसी को लेकर एक बार अपनी बात दोहराई। तो वही ईरान को हराने के लिए ट्रंप के साथ काम करेंगे, यह कहना है इजराइल के नए नवेले रक्षा मंत्री, ये गैलेंट के बात बनाए गए हैं। उन्होंने ये ऐलान किया जैसे ही ट्रंप की जीत सुनिश्चित होती हुई नजर आई है। लेकिन क्या ये वाकई गफलत है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, अब कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं सिलसिलेवार तरीके से। इसमें क्या है, जैसे ही जीत के संकेत मिले तो क्या हुआ, वेपन्स कंपनी के शेयर 12 घंटे में 3 से 4% बढ़ गए। उसके बाद क्या क्या कहा गया था, हम युद्ध खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा था मेरे कार्यकाल के दौरान कोई और युद्ध नहीं, मैं युद्ध रोकने जा रहा हूं। यानी इजराइल पर एक भारी दबाव होगा कि ट्रंप की वापसी के बाद उन्हें मिडिल ईस्ट में शांति लानी होगी। उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात, मैं नौकरियां दूंगा और देश की अर्थव्यवस्था ठीक करूंगा। यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी क्योंकि वहीं लगातार आप देख रहे हैं इजराइल की तरफ से कैसे अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा मेरी जीत एक ऐतिहासिक राजनीतिक सहमति है, हम देश के हालात बदल देंगे, देश को बचाने के लिए भगवान ने मुझे बचाया। आपको याद होगा कि जब वो प्रचार कर रहे थे एक बार, तो उन पर फायरिंग हुई थी, उसका उन्होंने जिक्र किया। एक उनका बयान आया था, ये एकता का समय है, विभाजन का नहीं। यानी कि ये एकता का शब्द का इस्तेमाल किया है, युद्ध का समय नहीं है, यहां पर एकजुट होकर रहना है। इस बात का ऐलान भी किया था ट्रंप ने। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। मैक्रो ने अमेरिकी चुनाव में जीत पर राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। ये तमाम चीजें घटनाक्रम पिछले 5 से 6 घंटे के भीतर घटे हैं, लेकिन संकेत मिल रहा है कि खेल होगा।
अब ये एक नई खबर आई है जिसमें क्या है, एनवॉय रिट्रेट्स ईरान सपोर्ट फॉर लेबनान और इंटर एक्शन टू स्टॉप इजराइल। मतलब एक तरफ इजराइल अमेरिका के साथ खड़े होने का दावा कर रहा, बता रहा है कि ट्रंप की वजह से इजराइल और मजबूत होगा, तो दूसरी तरफ खेल क्या हो रहा है पढ़िए। लेबनान के लिए ईरान के समर्थन को दोहराया, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है उससे आग्रह किया, इजराइल को रोकने की कार्रवाई का भी आग्रह किया गया। दरअसल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने देश भर में वित्तीय संघों पर इजरायली हमलों के बाद लेबनान के आर्थिक बुनियादी ढांचे के जो तबाही मचाई गई है उसको लेकर चेतावनी दी। इसे प्रेस टीवी ने छापा है कि क्या कुछ वहां पर हुआ जिनेवा में। ये ईरान के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने ईरान की पोल पट्टी खुलकर रखी, किस तरह के हालात खड़े किए जा रहा है। यही नहीं, खुले तौर पर यूएन के अंदर ईरान ने लेबनान का समर्थन भी किया था। अब आइए एक और खबर आपको दिखा रहा हूं। जो अगली खबर है ये, इस खबर को देखिएगा। दरअसल ये एक खबर निकल कर आई क्योंकि आपको थोड़े दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी, तब उसमें 3 से 4 B-52 बॉम्बर्स नजर आ रहे थे प्लेन। अब लेकिन एक निकल का ये इमेज जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 स्प्रिंटर की खबर है कि 6 अमेरिकन B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर इस समय कतर के एयरबेस पर, जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है, वहां पर तैनात किए गए हैं। यानी कि इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कब, जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ऐलान हो रहा था उस वक्त का है। तो एक तरफ आपको भी मैंने बताया कि जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत का ऐलान करने की बात हो रही थी, उसी वक्त गजा को दहलाने का काम इजराइल कर रहा था। तो एक वीडियो भी निकल कर आई, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। स्प्रिंटर ने इस खबर को छापा है और क्या बताया। जो फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस है, यानी कि जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, उन्होंने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक इजरायली काफिले पर विस्फोटक उपकरणों से बड़ा हमला कर दिया, जबकि कब्जे वाली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक के तुबास शहर में छापा मारा। यानी कि इजराइल की जो कार्रवाई है वो वेस्ट बैंक में चल रही है, कब्जे लगातार छापेमारी चल रही है। तो वहीं वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, उन्होंने इजरायली सैनिकों के जो काफिला था उस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया और उसके बाद की ये वीडियो निकलकर सामने आई थी। अब हो क्या रहा है, जरा 1-2 खबरें और इससे जुड़ी हुई बता देता हूं। ये देखिए, दरअसल हुआ यह था कि एक फॉक्स न्यूज है, आप जानते होंगे न्यूयॉर्क से संचालित होता है, तमाम अलग अलग देशों में देखा जाता है। उसमें जो गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है इजराइल की तरफ से किया जा रहा है उसे जायज ठहराने की कोशिश हो रही थी। इस पर फिलिस्तीनी जो समर्थक है वो भड़क गए और उन्होंने क्या किया, एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट आउटसाइड फॉक्स न्यूज हेडक्वार्टर। क्या किया, कार्यकर्ताओं ने नरसंहार को उचित ठहराने में मीडिया की मिलीभगत की निंदा करते हुए फॉक्स न्यूज मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वो नीतियों का समर्थन करने का आग्रह करते हैं जो बड़े पैमाने पर हिंसा को बर्दाश्त करती है या सक्षम बनाती है, ऐसा आरोप लगाया। इस बात को जोर देते हुए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों प्रशासन के तहत मुसलमानों का उत्पीड़न समाप्त होना चाहिए, इस बात की मांग इन कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बंद होनी चाहिए। ये असली खबर जो मैं पहले इंडिया की तरफ लेकर चलता हूं, हुआ क्या। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का पहले ये बयान पढ़िए, इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप सेज इंडिया इंपोज हाईएस्ट टैरिफ ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। दरअसल ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपने जो उत्पाद है, प्रोडक्ट्स हैं, उन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। अगर वो वापसी करते हैं, सत्ता में आते हैं, तो इन तमाम टैरिफ को लेकर एक बड़ा कदम उठाएंगे। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की खबर आई, देखिए हालात क्या है। ANI ने खुद खबर छापी, क्या लिखा, रुपये हिट ऑल टाइम लो, यानी कि जो रुपया है वो अपने अब तक के सबसे बड़े निचले स्तर पर पहुंच गया है। कब, जब डॉलर के मुकाबले, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की उम्मीदें निकलकर सामने आ रही है, उसी वक्त ये हुआ। और यही ईरान के साथ भी हुआ है। खबर देखिए, ईरान करेंसी फॉल्स टू ऑन एन ऑल टाइम लो। क्या ईरान की जो करेंसी है अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई, क्योंकि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद हासिल करने के सबसे करीब है। ये AP न्यूज की तरफ से खबर दिखाई गई। अच्छा, एक और खबर है, क्योंकि रूस के साथ आप जानते हैं अमेरिका के कैसे संबंध है। ऐसे में जो वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। उन्होंने लिखा है, आई अप्रिशिएट प्रेसिडेंट ट्रंप्स। मैं विश्व के मामलों में, जैसे दुनिया भर के मामलों को लेकर जो उनके विचार हैं, उनकी तमाम चीजें हैं, शांति के लिए वो संदेश देते हैं, इन तमाम चीजों को, उनकी विचारधारा, उनके दृष्टिकोण को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। लेकिन हो क्या रहा है, जरा एक खबर और देखिएगा। ये IP से ही है। उन्होंने क्या लिखा, भारतीय मूल की एक होनहार महिला कमला हैरिस जो अमेरिका में पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच सकती थी, आज वो हार गई। तो किस बात का है, ये मोदी भक्त एक भारतीय महिला की हार पर जश्न मना रहे हैं। आगे 2028 में वे अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति अवश्य बनेंगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर भारत अभी इंतजार में। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं।
अब आखिरी से आखिरी पहली खबर बता देता हूं क्या है कि एक खबर निकली है जिसमें दावा किया गया बहुत कुछ चीजें चेंज हुई हैं। लास्ट वीकेंड फतह एंड हमास साइंड एन एग्रीमेंट इन कायरा। दरअसल अनादोल समाचार एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट की, उसमें लिखा कि फतह और हमास ने युद्ध के बाद फिर से पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में गजा में शासन करने के लिए एक संयुक्त और तकनीकी सरकार स्थापित करने के लिए कायरा में एक बड़ा समझौता किया। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, एम क्या है, गजा में जो तबाही मचाई गई, बर्बाद किया गया, उस पुनर्निर्माण प्रयासों प्रबंधन और जो बुनियादी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए उसको लेकर ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। और यही जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच, चाहे फतह हो या फिर हमास हो, इन दोनों के बीच इसी को लेकर ये हुआ है। यानी मतलब 4 से 5 घंटे के भीतर ये बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई जिससे न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। नमस्कार।